हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी बीपीएससी एईडीओ की वैकेंसी जो 935 पदों पर आई थी और ये असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि 10 पंचायत पे एक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि इनकी लेवल 5 रखी गई थी, इसको लेकर के अभ्यर्थी नाराज थे कि कम से कम इसका लेवल 7 रखना चाहिए था, तो लेवल 5 ही है इसका। अभी देखिएगा तो चूंकि फॉर्म ऑलरेडी भरवाया जा चुका है इसका, और एग्ज़ाम को लेकर के अलग अलग लोग दावे कर रहे हैं कि इस डेट में एग्ज़ाम होगा तो इस डेट में एग्ज़ाम होगा। एक्चुअली में इसका एग्ज़ाम कब होगा और ये जो न्यूज़ चल रही है क्या इसकी सच्चाई है, ये तो हम लोग देखेंगे ही। साथ ही साथ देखिए, लैंग्वेज पेपर में निगेटिव मार्क्स को लेकर के आप लोग परेशान हैं कि आखिर लैंग्वेज पेपर में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ऑल चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये जो 935 पदों पर वैकेंसी आई थी, तो इसका जब आवेदन लिया गया तो इसमें लगभग 10 लाख फॉर्म आ चुके हैं और बीपीएससी का अब तक का सबसे अधिक फॉर्म है, 10 लाख आवेदन आया है। और इसमें देखिएगा तो 3 पेपर्स हैं। एक तो आपका सामान्य भाषा हो गया और इसमें 2 घंटे का समय है, और एक सामान्य अध्ययन हो गया, इसमें 2 घंटे का समय है, और एक आपका सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड, ये भी 2 घंटे का, यानी कि 6 घंटे का एग्जाम होगा। पहली चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे आगे हम लोग नेगेटिव को लेकर के देखेंगे कि सेम डे में ये तीनों पेपर कराना पॉसिबल है नहीं। एक दिन में 6 घंटे का एग्ज़ाम नहीं होगा, और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा नोटिस के माध्यम से ही। तो देखिए आखिर किस आधार पर जो आपको डेट बताई जा रही है। पहली चीज़ की 2 डेट उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। बहुत सारे चैनल है, क्योंकि कई सारे हमारे जो अभ्यर्थी हैं जुड़े हैं हमसे, उन्होंने शेयर किया हमें कि सर ये न्यूज़ फैल रही है कि एग्ज़ाम आपका इस डेट में, तो इस डेट में 2 डेट निकल चुका है। पहली चीज़ की ये 2 डेट में होगा ही नहीं, पहले ही ये न्यूज़ फॉल्स है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि कोई एक न्यूज़ बनाता है और फिर शुरू होता है वहीं से कॉपी पेस्ट का खेल। कोई एक न्यूज़ बनाया, उसी को वो न्यूज़ सही है या नहीं है बिना तहकीकात किए आप कॉपी कीजिएगा तो वो गलत होगा ही। देखिए एक्चुअली में छात्र आप पे विश्वास करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं और आप पे डिपेंड रहते हैं, और आप खुद अगर किसी और पर डिपेंड रहेंगे तो फिर अगले कैसे सही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। दूसरी चीज़ की एग्ज़ाम डेट की बात शुरू कहाँ से हुई, तो एक छोटा सी एक क्लिप देखिएगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारे यहाँ आयोग में परीक्षा तिथि निर्धारण समिति 3-4 आदमी उसके मेंबर है। एक्चुअली समझ लीजिए एक बात को, मैं अच्छा ही प्रश्न आपने पूछा। वो यूपीएससी, यूपीपीएससी या बैंकिंग या बहुत सारे आयोगों का कब कब कौन सा एग्जाम का डेट है लेकर बैठती है, तब विचार विमर्श के बाद डेट निकलता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दें, दिसंबर में माह में हमारे पास कोई डेट नहीं। 2 संडे बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सुरक्षित कर लिया है, एक संडे यूपीएससी ने कर लिया है, एक अभी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा कर लिया गया है, और एक एसएससी द्वारा। एक भी डेट नहीं है दिसंबर माह में हम लोग को एग्जाम कराने का। छोटा मोटा एग्जाम जैसे जिसमें 5-7 हज़ार कैंडिडेट होते हैं वो भले करा लें, पटना या आसपास के जिलों में कोई सेंटर मिल जाए, लेकिन कोई बड़ा एग्जाम दिसंबर माह में नहीं करा सकते। तो हमें भी डेट की दिक्कत होती है। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर तक तो संभव नहीं है, जनवरी या उसके बाद अभी तिथि बताना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोग अभी बैठे नहीं हैं। अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है, और इधर 2 माह इलेक्शन भी है, तो इधर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो जैसा कि आपने वीडियो के रूप में देखा कि जो परीक्षा नियंत्रक सर हैं, उन्होंने क्लियर स्पष्ट रूप से बताया कि दिसंबर में तो कोई डेट हम लोग के पास नहीं है कि इतनी बड़ी एग्जाम ले सके। हालांकि उस समय अभी आवेदन चल रहा था, तो ये आइडिया नहीं था किसी को कि 10 लाख आवेदन आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके पहले ही इन्होंने बताया था कि दिसंबर में तो ये पॉसिबल नहीं है, जनवरी में या इसके आगे हम लोग सोच सकते हैं। और इधर अभी इलेक्शन है, तो अभी हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना कि 2 दिन में एग्जाम हो जाएगा, ये सारा गलत है। देखिए चेयरमैन सर ने भी जनवरी या इसके आगे बोला है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है। देखिए मैक्सिमम चांस है कि जनवरी में आपका एग्जाम होगा, लेकिन इसको लेकर के अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है। और ये जो 2 डेट बताया जा रहा है कि 2 डेट में हो जाएगा, ये भी सरासर गलत है। क्यों नहीं पॉसिबल है 2 दिन में, ये एक नोटिस देखिएगा। देखिए ये असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है, हालांकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती है, और
यही वो एग्ज़ाम है जिसमें संविदा को लेकर के भी काफ़ी मामला ये आगे आया, क्योंकि इसमें काफ़ी कम अभ्यर्थियों का जो फ्रेशर अभ्यर्थी थे उनका चयन हुआ। देखिए इसमें क्या है कि एक दिन में केवल 2 ही पेपर लिया गया, जैसे कि इंग्लिश का पेपर ले लिया गया और एक आपका हिंदी का पेपर, जबकि 1-1 घंटे का ही पेपर था ये। फिर भी आपका 2 ही पेपर लिया गया और ये जो एईडीयू है इसमें कोई भी पेपर 1 घंटे का नहीं है, 2-2 घंटे का है सब। तो 6 घंटा का एक दिन में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज़, एक तो आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, किस कारण से कि पेपर आपके 3 हैं। तो ये तो ऑलरेडी कम से कम 2 दिन में एग्ज़ाम हुआ, 1 दिन में 2 पेपर और 1 दिन में 1 पेपर। तो मिनिमम अभ्यर्थी भी होते तो 2 दिन में एग्ज़ाम होता, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। एक दिन में 10 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लेना पॉसिबल भी नहीं है। तो कम से कम इसके लिए भी 2 शिफ्ट, यानी कि कम से कम 4 डे आपका एग्ज़ाम चलेगा, 4 या 6 दिन, कम से कम 4 दिन एग्ज़ाम चलेगा आपका, तभी ये पॉसिबल है। तो 2 डेट कहीं से भी अगर बताया जा रहा है तो फॉल्स यहीं से हो गया है। चूँकि ये एग्ज़ाम कैलेंडर देखिएगा तो केवल इसका जो वन डे एग्ज़ाम है, वन फेज़ एग्ज़ाम, इसमें ही आपका एग्ज़ाम होगा। अभी कैलेंडर अपडेटेड नहीं है तो इसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। तो वन डे एग्ज़ाम होगा आपका, तो कैलेंडर जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए दिसंबर में तो पॉसिबल नहीं है, दिसंबर में नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू जो एग्ज़ाम कंट्रोलर सर हैं, जनवरी में चांस है। अगर जनवरी में नहीं होता है एग्ज़ाम, चूँकि कुछ भी हो सकता है, ये कंडीशनल क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि ये भविष्य की चीज़ें हैं, तो फिर आपका फरवरी में भी नहीं होगा, फिर आपका लास्ट मार्च तक या अप्रैल तक हो पाएगा एग्ज़ाम। इसलिए मैक्सिमम चांस है कि जनवरी में होगा, लेकिन कब होगा ये अभी किसी को कंफर्म नहीं है, ना खुद आयोग को कंफर्म है। तो इसलिए डेट को लेकर के भ्रम में ना रहें, आप अपनी तैयारी को मजबूत करें और ऐसे न्यूज़ से बचें। दूसरी चीज़ नेगेटिव को लेकर के आप सबका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, मेंशन किया गया है कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अब यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा गया कि लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव नहीं होगा, ये भी खुल करके नहीं लिखा गया कि लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव होगा ही। तो दोनों अर्थ अभी लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने RTI लगाया था और RTI एक्सेप्ट भी हो चुकी है और बहुत जल्द इसका रिप्लाई हमारे पास मिलेगा। तो समझिए कि आपके साथ भी उसको हम लोग शेयर करेंगे, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव को लेकर के थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें कि नेगेटिव है कि नहीं है, ये बस कुछ ही दिनों में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे ही RTI की रिप्लाई मेरे पास आता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सेप्ट हो चुकी है, तो फिर ना आने का सवाल ही नहीं है। 100% आपका RTI की रिप्लाई आएगा और उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर निश्चिंत रूप से आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। तो देखिए एग्ज़ाम डेट को लेकर कभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। हाँ, ये मान के चलिए कि जनवरी में पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब है ये किसी को नहीं पता है, ना खुद आयोग को पता है। ये केवल जैसे कि जो आयोग के कंट्रोलर सर हैं, उनके कई बातों के अनुसार ही लोग अभी तुक्का लगा रहे हैं। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। और देखिए BSO को लेकर के भी काफ़ी छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग भी बहुत जल्द हम लोग अपडेट करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ रहे हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।